नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 383 दिन के लंबे संघर्ष के बाद और मोदी सरकार से 3 कृषि कानून वापस लिवाने के बाद आज भारतीय किसान यूनियन के नेता और किसान आंदोलन के दौरान पूरे देश में किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने राकेश टिकैत आज घर वापसी कर रहे हैं। उनके स्वागत के लिए यहाँ मुजफ्फरनगर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं, साथ में राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी पहुंचे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व विधायक राजपाल बालियान जी इस वक्त हमारे साथ में हैं। विधायक जी, आज राकेश टिकैत जी घर वापस कर रहे हैं, कितनी खुशी किसानों के बीच में और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को इस बात की है? हमारे राकेश टिकैत किसान नेता, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज हम लोगों को कितनी खुशी है उसका विवरण नहीं कर सकते। राकेश टिकैत जी को 21वीं सदी का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा किसान नेता माना और उनको सम्मानित किया। ये पहले तो हम उनको बधाई देते हैं अपने राकेश टिकैत जी को। फिर पूरे किसान वर्ग जो आज हर जाति का आदमी व्यक्ति यहाँ सम्मान के तौर पर खड़ा राकेश टिकैत जी को लेने के लिए, तो ये सब लोग बहुत ही अपने को सम्मानजनक मान रहे हैं टिकैत साहब के साथ साथ, और खुशी मान रहे हैं इस बात की कि टिकैत साहब करीब 13 महीने में घर वापसी हो रहे हैं। 13 महीने किसान नेता राकेश टिकैत जी का जीवन किस तरीके से संघर्ष में, रोज गिरफ्तारियाँ, रोज घेराबंदी, अगर मान लिया और प्रदेशों में भी जाके मीटिंग करनी चाहिए, वो मीटिंग पे भी डिस्टर्ब करने का काम इस सरकार ने किया। आज हम उसका विवरण भी नहीं कर सकते जितनी खुशी आज हम लोगों को है। और मेरे तो परिवार का मामला है, राकेश टिकैत जी हमारे परिवार से है। जब पूरे किसानों को अपने नेता के लिए इतनी खुशी हो रही है तो हमारे तो परिवार से है। हमारे अंदर कितनी बड़ी खुशी होगी राकेश टिकैत जी के घर वापसी की, हम उसका विवरण नहीं कर सकते। टिकैत परिवार से आपके गहरे संबंध रहे हैं। माना जाता है कि बाबा टिकैत ही आपको राजनीति में लेकर आए और पहला टिकट भी बाबा टिकैत ने आपको दिलवाया। तो आप निजी तौर पे इन क्षणों को कैसे महसूस कर रहे हैं? मैं बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने मुझे सन 1996 में जब किसान कामगार पार्टी बनी और उसके अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह को बनाया, मैं किसान यूनियन के कोटे से विधायक बना था और किसान यूनियन का ही मैं विधायक था। वो धीरे धीरे बात चली और वो हम लोग राजनीति करते रहे। बाबा जी को जब कचहरी में घटना हुई, वो बहुत बड़ी पंचायत थी गवर्नमेंट कॉलेज के फील्ड में, मैं उस टाइम इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी और इस्तीफा दे दिया था। लेकिन बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने मुझे इस्तीफा नहीं देने दिया था और फिर मैं रुक गया था। तो मेरा तो परिवार है, कभी मैं परिवार से अलग नहीं हुआ और परिवार के साथ हूँ और अपने को अपने के लिए गौरव मानता हूँ कि मैं उस परिवार के नज़दीक और उस परिवार से मैं पैदा हुआ हूँ जिस परिवार से राकेश टिकैत जी है। कई दफ़ा ऐसे क्षण भी आए जब आप समझौते में सत्ता में रहे और किसान यूनियन उस वक्त भी धरने प्रदर्शन में रही। आपके और टिकैत परिवार के बीच में क्या उस वक्त भी रिश्तों में बिखराव नहीं आया? मैं कभी किसान यूनियन के धरने मीटिंग में जाने का परहेज नहीं किया। मैं हमेशा किसान यूनियन के धरनों में शामिल रहा और राजनीति की जगह, लेकिन मैं अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ा। 2019 में मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव हुए और अब तो टिकैत परिवार भी इस बात को मान चुका है कि 2019 में टिकैत परिवार ने बीजेपी को वोट किया। मुजफ्फरनगर महापंचायत में, जो कि 26 जनवरी के बाद बुलाई गई, नरेश टिकैत जी ने खुले मन से इस बात का ऐलान भी किया कि चौधरी अजीत सिंह को हरा के किसानों से बड़ी गलती हुई है।
तो क्या अब 2022 में जो विधानसभा चुनाव आने जा रहे हैं, जयंत चौधरी इस वक्त अकेले हैं, आप मानते हैं कि किसानों का या भारतीय किसान यूनियन का सपोर्ट इस बार आरएलडी की तरफ रहेगा? आरएलडी के साथ है किसान यूनियन, और किसान यूनियन का भरपूर समर्थन आरएलडी को है 2022 के चुनाव में। नहीं, अभी घोषणा तो कोई हुई नहीं। आपको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ऐसा कोई ऐलान हो सकता है? घोषणा नहीं हुई, लेकिन ये तो सब आप भी देख रहे, हम भी देख रहे, और क्या हो, भाजपा को थोड़ा जहाँ गलती मान ली, भाजपा को सपोर्ट किया और उसके बावजूद पछतावा हो गया, तो गठबंधन के साथ रहेंगे। मतलब जैन जी के साथ ही नहीं, उन लोगों की बड़ी प्लान है, किसान यूनियन की बड़ी प्लान है कि भाजपा की सरकार यहाँ से खत्म करनी है और हमें गठबंधन की सरकार यहाँ कायम करनी है। जी। तो आप मानते हैं भाई चुनाव से पहले कोई औपचारिक ऐलान भी इस संबंध में होगा? ना भी ऐलान हो, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो उस तरीके से ये तो नहीं मैं कह सकता कि वो ऐलान करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जिन तौर तरीकों से चल रहे हैं वे, उसमें तो कोई कहीं कुछ कहना ही नहीं। हाँ, तो विधायक जी, तो भरोसा है कि राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन इस बार भारतीय किसान यूनियन करने जा रही है, भले ही इसका औपचारिक ऐलान हो या ना हो, लेकिन यहाँ आए भारतीय किसान यूनियन से जुड़े और किसान क्या सोचते हैं, थोड़ा उनकी भी राय लेते हैं। चाचा, आप कहाँ से हैं? मैं गांव अलीपुरा टेरना, पूर्व प्रधान विकास त्यागी मेरा नाम है। तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में आरएलडी का समर्थन भारतीय किसान यूनियन करने जा रही है? देखिए, चौधरी साहब ने भी मंच से ऐलान करा था कि बीजेपी को वोट देकर हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। जो सरकार किसान विरोधी बात करेगी, किसान उसे कभी भी वोट नहीं करने का, और यो दिखा दिया इस सरकार ने, किसान विरोधी कानून ला गए। ये तो इन्होंने, मान लो किसान की शक्ति एकत्रित हुई, संगठन मजबूत हुआ, उसी के प्रेशर में 3 कृषि कानून वापस लिए, नहीं तो लाद तो इन्होंने हमारे पे दिए थे। ये तो चौधरी साहब ने किसानों की आज 13 महीने लड़ाई लड़ी, और उसी का ही परिणाम है कि पूरी किसान शक्ति ने उसका सहयोग करा। तो उस दबाव में जो है इन्होंने, आज हमारी किसान शक्ति की जीत हुई है। और जो सरकार अगर किसान विरोधी बात करेगी या कर रही थी, उसे जो है उसके लिए सोचना पड़ेगा सभी किसानों को। भारतीय किसान यूनियन। अच्छा, 26 जनवरी के बाद जो हालात बने, एक बार के लिए ये भी स्थिति बनी कि धरना समाप्ति का ऐलान भी कर दिया, राकेश टिकैत जी ने घर वापसी का ऐलान भी कर दिया, लेकिन उसके बाद कुछ हालात ऐसे बने कि राकेश टिकैत की आंखों से भी आंसू निकले। उस वक्त ऐसा कौन सा लीडर था जिसने, या ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसने इस आंदोलन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? देखिए, चौधरी साहब ने धरना खत्म करने का तो ऐलान नहीं करा था, वे मंच पे जा रहे थे, वे जो निर्णय लेना था मंच पे लेना था, लेकिन बीजेपी के विधायक द्वारा और उनके जो समर्थकों द्वारा गुंडागर्दी करने का प्रयास करा गया। और चौधरी साहब उस चीज़ को देख के इतने हाथ हो गए कि किसान हित में उन्हें महसूस दी वो बात कि आज किसान का आंदोलन सरकार अपनी दमन नीतियों के कारण इसे दबाना चाह रही, तो उनके आंसू छलक पड़े। और उनके आंसुओं ने एक जो जन सैलाब उमड़ा। जो व्यक्ति किसानों की लड़ाई, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के समय से ही किसानों की लड़ाई लड़ते आ रहे, उन्हीं के आदर्शों पे आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत जी चल रहे, राकेश टिकैत जी चल रहे। जो सरकार मान लो किसानों का दमन करेगी, उसे यहाँ कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ये तो उन्हीं की देन थी, चौधरी साहब की बड़ों की, एक परमात्मा की एक शक्ति जो उन्होंने कहा कि हमारे बीच में रहो जावे, आज भी हमारे बीच में है। और उसी का ही परिणाम था कि उस आहत होकर उनके आंसू गिरे और उससे एक जन सैलाब वहाँ उमड़ा। सरकार तो दबाना चाह रही थी, सरकार कहाँ कानून का वापस लेना चाह रही थी। अगर वापस लेना होते तो 2-4 10 दिन बाद ही कानून वापस ले लेती। ये तो एक किसान शक्ति के प्रेशर में ये चीज़ वापस ली गई। आज किसान की बहुत बड़ी जीत है, किसान अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज बहुत बड़ी जीत इस पूरे भारत के अंदर किसान की हुई है, और किसान इस चीज़ को सोचते हुए आगे आने वाले चुनाव में वोटिंग करेगा। और आदरणीय जो हमारे स्वर्गीय चौधरी आदरणीय अजीत सिंह थे, जयंत चौधरी साहब थे, इस पार्टी का भी बहुत योगदान रहा। हम इस बात को भी भूलने का नहीं, किसान शक्ति कभी भी जितना योगदान इन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ते दिया, चौधरी साहब को भी बहुत योगदान दिया। टेलीफोन के माध्यम से अवगत कराया गया कि हम भी आ लिए, हटने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे आंदोलन में उस चीज़ से बहुत बड़ा बल पड़ा। तो आप मानते हैं इस बात को कि इस बार के विधानसभा चुनाव में किसानों का रुख आरएलडी की तरफ रह सकता है, सपा आरएलडी गठबंधन की तरफ रह सकता है? देखिए, किसान खुद समझदार है अपने आप में, किसान को समझाने की आवश्यकता नहीं है। अभी चौधरी साहब ने कोई औपचारिक ऐलान भी इस बात का नहीं किया गया है, लेकिन किसान खुद समझदार में, आने वाले समय में किसान खुद निर्णय ले लेगा इस चीज़ का। तो ये थे राकेश टिकैत के स्वागत में आए आरएलडी के नेता और
भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान, जिनका कहना है कि 1 साल तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों का अपमान किया है, उनके धैर्य की परीक्षा ली है। आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जिस तरीके से इस आंदोलन को बचाने में राष्ट्रीय लोकदल ने, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने अहम भूमिका निभाई, इस बार किसान का रुख आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ भी रह सकता है।